जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ कथाकथित बुद्धिजीवी और जो मीडिया वाले लोग, सेकुलर लोग या हमारे ही कुछ सनातनी लोग एक प्रश्न पूछते हैं हमारे कथावाचकों से, हमारे सनातनी योद्धाओं से, हमारे प्रधानमंत्री से या हमारे साधु संतों से कि आपने ग्रेजुएशन की बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं, डिग्री की बातें करते हैं, पर उनके जो इकोसिस्टम है उसमें हम भी फंस जाते हैं, क्योंकि हमें एक आदत सी हो गई है कि उनके इकोसिस्टम को हम सही मान लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि उनकी जो हर बात बोली जाती है विधर्मियों की, वो हमें सही लगती है, क्योंकि वो मीठी चाशनी के अंदर डूबा के हमें आपको मुझे समझाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस विषय में बात होनी चाहिए। क्या आप और मैं और आप अपना इतिहास क्या अंग्रेजों के आने के बाद बना, मुगलों के आने के बाद बना, संविधान, न्यायपालिका या विचारधारा क्या मुगलों के और अंग्रेजों के आने के बाद बनी? न्यायपालिका भी जो इनके आने के बाद जो न्यायपालिका विचारधारा और जो बनी हुई है, उस विचारधारा से आपका और मेरा जीवन यापन होगा या मेरे भाग्य का जो निर्णय होगा वो ये विचारधारा करेगी, ये सोच करेगी? मेरे सनातनी संत, मेरे सनातनी कथावाचक, मेरे सनातनी प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले, ये सनातनी विचारधारा की शिक्षा प्राप्त करने वाले, गुरुकुल से, गुरु से, सनातनी विचारधारा से प्रेरित होने वाले, सनातनी संगठन से प्रेरित होने वाले, वो मेरे भाग्य का निर्णय करेंगे या विधर्मी आक्रमणकारी विचारधारा के लोग, जो मुगलों की विचारधारा, अंग्रेजों की विचारधारा की शिक्षा लेकर और उनकी विचारधारा के अनुसार काम करने वाले, उनकी शिक्षा को मानने वाले, उनकी शिक्षा को पढ़ाकर लिखाकर डिग्रियां देने वाले मेरे आदर्श होंगे, मेरे भाग्य विधाता होंगे? नहीं, मेरे भाग्य विधाता वो अंग्रेजी विचारधारा से प्रेरित होकर शिक्षा देने वाले या मुगलों की विचारधारा से प्रेरित होने के विचारधारा वाले लोग मेरे भाग्य विधाता नहीं हो सकते। मेरे भाग्य विधाता या मुझे मार्गदर्शन देने वाले वो लोग होंगे जो सनातनी पद्धति से, सनातनी विचारधारा से और सनातन के अनुसार, सनातन की विचारधारा से मुझे शिक्षा देंगे, मुझे विचारधाराओं का अध्ययन कराएंगे, आत्मसात कराएंगे। वो लोग मेरे मार्गदर्शन होंगे, मेरे भाग्य विधाता होंगे और मेरे न्याय अन्याय का जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। अभी हमने देखा है कि कोई भी चिरकुट उठता है, हमारे संतों को बोल देता है, हमारे प्रधानमंत्री को बोल देता है कि तुमने कौन सी डिग्री हासिल करी। अरे भाई, डिग्री हासिल करनी है तो सरकारी नौकरी में करनी है, और वो सरकारी नौकरी जो सनातनी, आप सोचो कितनी शर्म की बात है, हमारे साधु संत मठ मंदिर का निर्णय वो व्यक्ति करता है जिसको सनातन की एबीसीडी भी नहीं आती है, जिसको सनातन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो व्यक्ति मेरे राम मंदिर का निर्णय करता है। उससे पूछ लो कि मेरा सनातन का इतिहास क्या है। वही 70 साल 75 साल बाद का जो इतिहास है, कानून है और संविधान है, उसी अनुसार मेरा भाग्य विधाता है। पर क्या मेरे साधु संतों का, मेरे मंदिरों का और मेरे सनातन का निर्णय वो व्यक्ति करेगा जो अंग्रेजों की विचारधारा से प्रेरित होकर संविधान बनाए हैं उसके अनुसार चल रहा है? मुगलों की भाषा
बोली जा रही है, लिखी जा रही है, उसके अनुसार मेरे भाग्य का और मेरे सनातन धर्म का निर्णय वो करेगा। आप कोर्ट में देखते हो, प्रशासन में देखते हो, पुलिस में देखते हो, कौन सी भाषा लिखी जाती है? वही उर्दू, मुगलों की, अंग्रेजों की। आपकी एक भी भाषा, एक भी सनातनी लेख उसमें अंकित नहीं होता है। मेरा मतलब यही है कि यदि हमारा भाग्य का और हमारे सनातन धर्म के विषय में अगर कोई भी टिप्पणी या अगर कोई निर्णय लेता है या न्यायपालिका हमारे सनातन धर्म में हस्तक्षेप करती है, तो सबसे पहला उन्हें हमारे साधु संत आचार्य शंकराचार्यों से शिक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या है आपकी रणनीति, क्या है आपकी विचारधारा, क्या है आपका शास्त्र, क्या है आपका पुराण। कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी थोप देते हैं। ये इन्हें पढ़े लिखे ढोर बोलते हैं। इन पढ़े लिखे ढोरों ने हमारा भाग्य लिखा है, वो भाग्य विधाता बन गए हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के स्लीपर सेल, मुगलों के स्लीपर सेल बन के काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका और मेरा इतिहास, ये अंग्रेजों की औलाद नाजायज, मुगलों की औलाद नाजायज नहीं लिख सकती है। हमारा सनातनी इतिहास, सनातनी ग्रंथ, सनातनी पुराण त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चल रहा है। इसमें जो जानकारी लिखेगा, जो जानकारी एकत्रित करेगा, जो जानकारी रखेगा, वही हमारे भाग्य का विधाता हो सकता है। यदि आप सोचते हो कि ये विधर्मी आक्रमणकारी सोच आपका और मेरा इतिहास, भूगोल और सनातनी इतिहास लिखेंगे, तो ये गलत है। इसके लिए आपको और मुझे सचेत होना पड़ेगा कि ये आपके भाग्य विधाता नहीं है। आपके भाग्य विधाता यदि आपको बनाने हैं तो वो लोग होने चाहिए जो आपकी विचारधारा को समझते हो। जय श्री राम, भारत माता की वंदे मातरम।